सीयूईटी एग्जाम सिर्फ आज के समय एक एग्जाम नहीं बल्कि उन लाखों स्टूडेंट्स का एक सपना बन चुका है जिन्हें वो हकीकत में पूरा करना चाहते हैं। और जैसे जैसे इस एग्जाम की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका कंपटीशन भी हाई होता जा रहा है। और जो बच्चे स्टार्टिंग से इस एग्जाम की प्रिपरेशन को करते हैं तो उनको रिजल्ट भी एंड ऑफ द टाइम उनके फेवर में जरूर देखने को मिलता है। अगर आप ये सीयूटी 2027 के एस्पिरेंट हो और ये वीडियो देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इसे पूरा देखिएगा, जिसके अंदर बच्चों मैं आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। ना सिर्फ केवल सिलेबस का डिस्कशन बल्कि बच्चों आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके इस एग्जाम को वन टाइम में क्लियर करने को लेकर भी बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, किसी भी कंपटीशन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है फाउंडेशन। जिन बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है वो एग्जाम को भी सही तरीके से क्रैक कर पाते हैं। फाउंडेशन का मतलब है बच्चों यहाँ पे सिलेबस का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को तो सिलेबस की क्लैरिटी ही नहीं मिल पाती। सबसे पहले बच्चों अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ सीयूटी एग्जाम्स के बारे में। बच्चों देखिए, सीयूटी एग्जाम जो है इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। 3 मेजर सेक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है लैंग्वेज का, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा इंडिया की रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलती है। सेकंड होता है बच्चों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो आपके क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस अलग अलग। तीसरा होता है बच्चों जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे एक कॉमन पेपर माना जाता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग और जीके जीएस इंक्लूड है। तो इसका जो आइडियल ऑप्शन होता है, इसमें हम टोटल मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका आइडियल माना जाता है 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जीएटी। जब आप इससे ऑप्ट करते हो तो ऑलमोस्ट आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें एलिजिबल हो जाते हो। तो ये तो एक इसका ओवरव्यू हो गया और ये इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। वहीं बच्चों अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सारा का सारा पेपर ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो सब एमसीक्यू बेस्ड ज्यादातर रहते हैं, जिसमें बच्चों आपको टोटल 50 क्वेश्चन ईच पेपर में कवर करने होंगे और अटेम्प्ट भी 50 ही करने होते हैं। क्वेश्चन भी 50 आते हैं, अटेम्प्ट भी 50 करने होते हैं, जिसके जो मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं ये 250 है, 250 है बच्चों, ठीक है। यहाँ नीचे 0 आ गया, 250 है, जिसके अंदर मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी रहती है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाती है -1 की, ठीक है। तो ये तो एक ओवरऑल चीज है। अब नेगेटिव मार्किंग है इसलिए कॉम्पिटिशन है। अगर हम वही बात करें एमसीक्यू की टाइप्स कैसे रहती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज के अंदर बच्चों अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। ये नहीं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा 1 लाइनर का, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। एमसीक्यू बहुत वेरियस टाइप के होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन है। इसके अंदर बच्चों फैक्चुअल, डायरेक्ट टाइप, कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड, है ना, क्रिटिकल, असर्शन रीजन सबसे ज्यादा। इसके अलावा बच्चों एनालिटिक या फिर क्रोनोलॉजी टर्म्स के हो गए, पेयरिंग टाइप के हो गए, या फिर बच्चों मैक्सिमम जो पेयरिंग करनी होती है अलग अलग टाइप के, ऑड इवन टाइप के। मतलब वैरायटी की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक सही स्ट्रेटजी और इन डेप्थ नॉलेज की, जो बच्चा कहीं कहीं मार खा जाता है। लेकिन आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपके सिलेबस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का जो बच्चों सिलेबस है 2027 का, तो वो कुछ इस टाइप से। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जब हम सिलेबस डिस्कशन की बात करते हैं तो वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अब ये होता क्या है कि बच्चों आप जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक होती है क्लास 12 की, उसी का ये प्रॉपर सिलेबस होता है, सेकंड बुक और फर्स्ट बुक दोनों को मिला के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो सेकंड बुक में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन के बेस पर अगर हम देखें तो फर्स्ट से थर्ड यूनिट, जैसे आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है वन पार्टी डोमिनेंस, नेशन बिल्डिंग और साथ ही साथ प्लान डेवलपमेंट, है ना। हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड और ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। लेकिन सिलेबस प्रॉपर सिलेबस है, जिसके अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, नेहरू अप्रोच, इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स, ये सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक्सटर्नल रिलेशन में इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस की बात आती है। नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, या इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1965 1971 का हमें देखने को मिला, या फिर इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है 1974 1998, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बच्चों कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात करते हो, ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट वाला चैप्टर दिखता है कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, जिसमें इंदिरा गांधी के राइज के बारे में और उनके डाउनफॉल के बारे में भी हमें देखने को मिलेगा। 1967 का बच्चों यहाँ पर आपको अपसेट्स भी देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसको नाम दिया गया है, वो तो आप जब चैप्टर पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा।
इसके अलावा बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्राइसिस, यानी कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है उसके बारे में, यानी इमरजेंसी के बारे में आपको पता चलेगा। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि सेंटर के अंदर कांग्रेस जो है हट जाती है और एक न्यू पार्टी का राइज होता है जो कि जनता पार्टी होते हैं, उसके बारे में आप कवर करोगे। इसके अलावा बच्चों रीजनल एस्पिरेशंस में आप 1984 के पंजाब क्राइसिस के बारे में, कश्मीर की सिचुएशंस के बारे में, साथ ही नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस के बारे में पढ़ोगे अलग अलग, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे मेजर पोर्शन जो रहता है वो आपका यूनिट 8 एंड 9 रहता है, मॉडर्न डायनामिक्स, जिसके अंदर बच्चों आप कॉलिशन पॉलिटिक्स और रिसेंट चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। कॉलिशंस के अंदर बच्चों आप पढ़ोगे कि किस तरीके से हमें रीजनल पार्टी का राइज देखने को मिला, बीजेपी का राइज देखने को मिला, यूपीए एनडीए टाइप की कॉलिशन गवर्नमेंट बनी। इसके अलावा रिसेंट इशू में बच्चों ग्लोबलाइजेशन का रिस्पांस, ओबीसी, दलित पॉलिटिक्स और अयोध्या इश्यूज, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपकी बुक 2 का ओवरऑल कंटेंट है। इसके अलावा बच्चों अगर हम अपनी फर्स्ट के पास चले, यानी कि जो आपकी बुक 1 है, यानी ये पार्ट बी में आती है बच्चों, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे बच्चों इसके अंदर एंड ऑफ बायपोलैरिटी सिस्टम, ठीक है, किस तरीके से यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ, देन उसके बाद रशिया का राइज हुआ, कैपिटलिज्म या पोस्ट कम्युनिज्म, ये सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा। फिर बच्चों ऑल्टरनेटिव सेंटर्स के अंदर आपको ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, जापान का राइज, या फिर रशिया का, या फिर साउथ कोरिया का, या चाइना का, या आसियान का, इन सभी चीजों के बारे में। साथ ही साथ इंडिया और उसकी नेबर कंट्री यानी कि साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के अंदर डेमोक्रेसी और साथ ही साथ वेरियस टाइप के जो या फॉर एग्जांपल बच्चों मिलिट्री रूल या फिर मोनार्की सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको साउथ एशिया के बारे में कवर करने पड़ेगी, इंडिया और उसके नेबर कंट्री से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ ग्लोबल सिक्योरिटी में ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में आप बात करोगे। उसके अलावा बच्चों अगर हम आगे बात करें तो आगे बच्चों आपको एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन, ये आपके 6th एंड 7th लेसन है। एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों आप अलग अलग तरीके से बात करोगे। फॉर एग्जांपल आप इवेल्युएशन ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स के बारे में, राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल के बारे में, या फिर इंडिया के क्लाइमेट स्टैंड, या फिर अर्थ समिट, ऐसे सारे टॉपिक। और ग्लोबलाइजेशन में बच्चों जो कि एक मल्टी डायनामिक है, जैसे इसमें इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सारी चीजें आती है। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स के बारे में आप कवर करोगे, है ना। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है बच्चों वो आपको पॉलिटिकल साइंस में कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब देखो जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो उसके अंदर एमसीक्यू के साथ साथ बच्चों आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो भी आपके लिए मैटर करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि हर एक बच्चे को रहता है कि वो सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा देन सीयूटी की। लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज पहले से ही आपको अवेयर कर देता हूं कि जब बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो उसके लिमिटेड टाइम होता है, जिसके बाद बच्चों आपका सीयूटी एग्जाम हो जाता है। और लास्ट टाइम पे बच्चों इन चीज़ों को हैंडल करना, जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइप का हो सकता है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से, एक होता है ना कि मेरा तो पूरा माइंडसेट ऐसा मैंने बना रखा है कि मैं अपने बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी एग्जाम को 1 टाइम में क्लियर करूंगा और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो या फिर बीएचयू हो, एयू हो या जेएनयू हो या किसी भी टाइप की सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज क्यों ना हो, मुझे तो एडमिशन लेना है तो मैं तो ले आऊँ। और यही बच्चे आगे चल के बच्चों कामयाब भी होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक ये सारा स्टार्टिंग से इसलिए समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मेरा काम सिर्फ यहाँ पे सिलेबस बताना नहीं है, मेरा काम है कि बच्चों को एक तरीके से अवेयर करना इस एग्जाम को लेके, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके बच्चे इन चीज़ों को सही तरीके से कवर नहीं कर पाते। ये आपकी एक फाउंडेशन होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चों आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत कम चाहिए होती है, ना के बराबर, और फोकस हमारा पूरा 100% होना चाहिए। इसलिए बच्चों इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। अगर आप अपना टारगेट बनाते हो 250 आउट ऑफ 250 का, तो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है बच्चों ये है बच्चों हमारे अड्डा की साइड से आपके लिए सीयूटी प्रतिज्ञा का महापैक बच्चों, जो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप में। हाँ जी, ये है बच्चों आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। नहीं, ये है बच्चों,
ये है बच्चों आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन जो कि है हमारा CUT महापैक। जी हाँ बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल की करना चाहते हो, टू द पॉइंट बात करना चाहते हो, अपने सिलेबस को लेके, स्ट्रेटजी को लेके, अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ CUT की एक साथ प्रिपरेशन करने के लिए, क्या है क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं यार खाली पीली। ये है बच्चों आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन जो कि है CUT महापैक। जी हाँ, मैंने आपको बताया था जैसे कि बच्चों जब आप अपने किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत कम चाहिए होती है और पूरा 100% फोकस चाहिए होता है। और उसी चीज को अचीव करने के लिए बच्चों आपका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो है बच्चों हमारा CUT महापैक। ये CUT जो महापैक है बच्चों आपको दोनों टाइप में देखने को मिलेगा, एक है प्रो वर्जन का और एक है बच्चों विदाउट प्रो वर्जन, है ना। तो अब इसमें क्या है, ये अलग अलग स्ट्रीम का है। यहाँ पे आपको महापैक ह्यूमैनिटीज डोमेन का, कॉमर्स का, साइंस का, दोनों का देखने को मिलेगा और प्रो वर्जन में भी कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब प्रो और विदाउट प्रो में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं और ये आपके लिए क्यों जरूरी है उसकी भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम प्रो वर्जन की बात करें तो आपको ये जो हमारा ऑनलाइन बैच है वो आपको मिलेगा प्रो वर्जन में, जिसमें इतने सारे फीचर्स है कि बच्चों आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं देखने को मिली। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है बच्चे का कि जैसे वो प्रो वर्जन में इनरोल करता है तो उसको एक हार्ड वर्जन में, यानी कि हार्ड कॉपी उसे मिलती है, जितनी भी बुक्स होती है उसके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट या जिस भी डोमेन से वो लेता है, चाहे वो आपके बच्चों बुक्स हो या PYQs हो, ये सारी चीज़ें हो। क्या यार बेकार चीज़ हो रही है। वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें हार्ड कॉपी मिलेगी विथ CUT डोमेन, PYQ की भी बुक, डोमेन की भी बुक और इसके साथ साथ प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट, प्रतिज्ञा की मॉक। और ये है बच्चों इसका एकमात्र वन स्टॉप, ये है बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन, और ये है बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन CUT महापैक जो कि आपको प्रो वर्जन में और विदाउट प्रो वर्जन दोनों में ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस और क्या है इनकी इंपॉर्टेंस वो मैं आपको एक बार बताता हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, और फोकस और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी निकल के आती है और यही चीज का सॉल्यूशन देने के लिए बच्चों CUT महापैक जो है वो आपको, जो आपका टारगेट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसे पूरा करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसमें बच्चों प्रो वर्जन जो है वो आपको हार्ड कॉपी जो होती है, यानी कि ये हमारे ऑनलाइन बैचेस है बच्चों जिसमें आप एनरोल करते हो प्रो वर्जन में, तो आपको हार्ड कॉपी जो आपके घर पे डिलीवर होगी वो आपको मिलेगी जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हो। जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज में करना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज के जितने भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है बच्चों उसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी कंटेंट बेस वाली, और साथ ही साथ बच्चों जो PYQ होते हैं उनकी भी आपको हार्ड कॉपी में घर पे डिलीवर होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको प्रो वर्जन में मिलती हैं और उससे थोड़ा कम प्राइस में बच्चों आपको ये मिलता है जो विदाउट प्रो वर्जन है। अब आपको इसको बाय कैसे करना है, आपको सिंपली बच्चों ये IDA 247 की ऑफिशियल वेबसाइट है और हमारी प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे ऐप भी है IDA 247 की बच्चों। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसके बाद बच्चों ऑल कोर्सेज जो होगा, ऑल कोर्सेज में थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कीजिएगा, फिर यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों आपके सिंगल बैचेस भी है जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हो और महापैक भी है। महापैक में जैसे आप क्लिक करते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, व्यू ऑल पे करना। तो जहाँ जहाँ पे आपको प्रो वर्जन दिख रहा है बच्चों तो ये प्रो वर्जन है। जैसे आपको CUT डोमेन बुक्स आपको मिलेगी इसमें हार्ड कॉपी में, PYQ बुक्स मिलेगी, मॉक टेस्ट सीरीज, PYQ मॉक्स, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो विदाउट वाला है इसके अंदर आपको सारा, मतलब बस इसमें हार्ड कॉपी नहीं होगी, बाकी सारे फीचर इसमें भी होंगे, वो ऑप्शंस आपके पास है। और जितना आपको ये प्राइस दिख रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14,999 रुपीज़ आपको मिल रहा है, बट ये इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट भी है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो बच्चों
तो यहाँ पे जो ऑलरेडी गिवन कूपन है इसे रिमूव कीजिएगा, मोर ऑफर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है SRK लाइव, ठीक है। तो SRK लाइव जैसे आप ये कोड यूज़ करोगे तो अभी जो आपको 50% मिल रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद बच्चों ये आपका 52% तक का हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 52% तक का। एंड आई रिकमेंडेड कि बच्चों आप अगर ऐप से बाय करते हो तो ये आपका और ज़्यादा कम हो जाता है। ये आपके लिए डिस्काउंट कोड रहेगा SRK लाइव, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तो फिर देर किस बात की है, तो अभी एनरोल कीजिएगा बच्चों। डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का करने के लिए अभी से एनरोल कीजिएगा, जिसमें बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ CUT एग्जाम एक साथ मिल जाएगा। और महापैक की एक इतनी अच्छी बात है कि इसमें अपकमिंग टाइम में जितने भी कोर्सेज होंगे बच्चों, सारे के सारे आपको एडिशन में मिलते रहेंगे और जो ओल्ड कोर्सेज है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है सिर्फ महापैक। तो इसमें एनरोल कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा SRK लाइव कोड को। बाकी हम मिलेंगे बच्चों अपने फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।